भाई उतर जा, आखिरी मौका तेरे पास, फिर पछताएगा। उतर ले घोड़ी जल्दी से, या तो घोड़ी लेके भाग जा भाई। तुम मजाक था भाई, दूल्हा आ गया घर पे, यानी कि बारात लेके आ गया भाई भटगांव में। ये है मेरी साली रिंकू, इसकी शादी में, इसकी शादी में गया हुआ, ये तैयार हो रही है पार्लर में भाई, देखना। तो ये तैयार हो चुकी है। साली की शादी है तो मैं शादी का ब्लॉग शूट करूँगा और आपको दिखाऊंगा शादी का कैसे क्या तैयार चल रही है। और फुल ब्लॉग में आपको मजा आने वाला है, एंटरटेनमेंट फुल होगा आपको, हंसी मजाक। और अब जो है हल्दी की रस्म होने वाली है, यानी कि जो कहते हैं लोकल भाषा में कहते हैं इसको बांध बैठाने का होता है। ये रस्म आज को दिखाऊंगा वीडियो के अंदर आपको, बहुत बने रहना और देखते रहना लोग। यहाँ पे जो है ना हल्दी की रस्म शुरू होगी, यानी कि लेडीज संगीत की रस्म शुरू होगी। तो इस तरह से ना हल्दी लगाते हैं कंधों पे, माथे पे। मुझे पता नहीं कैसे कैसे क्या लगाते हैं, पर ये बाकी मुझे पता है कि मेहंदी की रस्म होती है। फिर ये ना गेहूं जो होते हैं लड़की की झोली में ऐसे रखने होते हैं, बीच में ना एक धागा बंधा होता है, कुछ इस तरह से धागा है या कोई लकड़ी रखी होती है, तो उसको टच नहीं करना। आधे इधर से उठाने हैं, आधे उधर से उठाने, कोई रस्म होती है। इस रस्म का क्या मतलब है मेरे को नहीं पता इसके बारे में, तो कमेंट करके बताना। और ये जो है ना लकड़ी के जो मूसल होते हैं, मूसल भी इसी तरह से उठाने हैं, जो आपस में टच नहीं करना होता उनको। कहते टच करते तो लड़ाई हो जाती है आपस में। और फिर इसी तरह से ना हाथों से देखो गेहूँ कभी एक बार इधर से लेते हैं, एक बार उधर से उठाते हैं, फिर लड़की की झोली में जो डालते हैं गेहूँ को। इस तरह से जो शादीशुदा औरतें होती है करती हैं। और फिर जो मूसल है ना ऐसे देखो किस हिसाब से उठाते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, कभी ऐसे और फिर एक बार ऐसे, बीच में ना एक लकड़ी रखी होती है, यानी कि उसको टच नहीं करना। तो ये भी कोई रस्म है। फिर ये बुआ जी आ गई जो ना गेहूं को उठा के लड़की झोली में डालती है, ये भी कोई रस्म है भाई। इसके बारे में पता नहीं मेरे को क्या क्या होते हैं। या मतलब ये गया था भटगांव में, तो मैंने इस तरह की रस्में जो पहली बार देखी है, मैंने आज तक मतलब इस प्रकार की नहीं देखी शादी में। तो फिर अब जो होगी लेडी संगीत की तैयारी हो चुकी है। और ये जो है ना मटकी में कुछ पानी की शादी होती है, यानी कि जो कहते हैं बाल बैठ जाती है भाई, तो इस तरह से फिर 7 लेडीज होती है, 7 भाई 6 7 इस प्रकार के मटके रख लेते हैं, उसके अंदर ये घड़ा होता रख दिया जाता है उसके पास जाकर। रख देते हैं। तो ये भी कोई रस्म है। तो अब जो है गीत गाया जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। किसी बारे में पता ही नहीं भाई, बिल्कुल वाकई में भाई मेरे को बिल्कुल लेडी संगीत यहाँ पे गाना सेट किया जा रहा है भाई। और ये मुस्कान खड़ी है, तो सब है ना आप देखिए लेडी शुरू हो गई। लेडी जब आपस में अपने चर्चा करते भाई तुमने क्या पकाया क्या खाया, बारे में अपनी चर्चा करें, उसके बाद देखते फिर आपको बतलाएंगे फिर थोड़ा भाई। और अब ये जो है कौन जो है में तो दीपक तो भाई लेडी संगीत का फुल एंजॉय लिया मैंने, पहली बार नहीं तो मेरा था। ये जी पड़ोसी भी आ गए हैं जी, मैं नहीं जानता इनको भी नहीं जानता जी, बाकी लोग आप किसी को जानता भी है कुछ भी जानता, फिर भी मैं जी वीडियो गाने के लिए गया था जिसे बताऊँ मैं आपको। तो अब ये देखिए जी गाना बज रहा है, ये देखो जी अब ये हरियाणवी संगीत पे मतलब ज़्यादा डांस किया जा रहा है तकरीबन। तो और ये समीर खड़ा है सामने, मतलब म्यूजिक ऑपरेटर बना दिया गया इसको। ये मतलब जितने भी गाने बजेंगे तो ये समीर है निसार है दोनों भाई यही बजा रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं सारे सिस्टम को, म्यूजिक सिस्टम को। यानी कि भाई समझो मेरी बातों को, मैं जो बोलता हूँ कम बोलता हूँ मगर आप उसको समझो, अपने आप समझो। ये डांस किया जा रहा है, लेडी संगीत का आनंद ले रहे हैं भाई। तो भाई आपको ये जो है ना दीपक जलता हुआ दिख रहा होगा, ये जो दीपक है 11:02 हो गए हैं। तो अब जो है ये सवेरे तक 4 या 5 तक जलेगा। ये अगर तो भाई ये जो है ना मेहंदी के और घी के जो है ना हाथ के निशान लिए जाते हैं। तो दिखा दूँ आपको, एक तरफ जो रिंकू लिखा हुआ है, एक तरफ सिकंदर लिखा है, यानी कि दोनों बहन भाइयों के हाथों के निशान हो गए हैं। जो सिकंदर की वाइफ आएगी या मनीषा का, इसका भी निशान लग जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, तो ऑडियंस मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो कमेंट कर देता ना इसका क्या मतलब होता है, क्यों लगाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये होता है कि भाई याद रह जाती है उसके निशान ऐसे थे, तो यही होगा, याददाश्त के लिए होगा कुछ। तो सही आंसर जो देगा मेरे को पता है इसके बारे में क्या है, क्यों लगाया जाता है, इसका सही रीज़न क्या है। और ये जो रस्म बनाई गई है, ये रिवाज किस लिए बनाया गया, तो कोई जरूर बताए मेरे को। इस तरह से आपके यहाँ भी होता तो आपको पता होगा, तो आप बता सकते हैं, जरूर बताना भाई। तो भाई अब हम आ गए हैं टेंट के अंदर। टेंट के अंदर चल रही है तैयारी, जो खाना पकाया जा रहा है, तो हलवाई अपना काम कर रहे हो। तो अब यहाँ पे चाउमीन को जो है ना उबाला जा रहा है, और इधर आपको ये दी जाएगी, ये मटर को जो है ना उबाल दिया गया है। और इधर ये करा जा रहा है भाई कैसे क्या सेटिंग की जाए, कहाँ पे टेंट लगा जाए। तो सिकंदर जिसकी शादी हो तो साथ में उनको एडवाइस दे रहा है, और साथ में सिकंदर का भाई जो है मोनू, उधर पीछे भूपा जी खड़े हुए हैं।
तो ये कुछ ग्रेवी तैयार कर दी है और ये अपने जो मसाले हलवाई अपने मसाले चेक करते हुए, और यहाँ पे जो है ना अपने पनीर काटा जा रहा है भैया। तो इस तरह से काम चला हुआ है। तो ये बहुत खुश हो रहा है आज, ये समीर काफ़ी खुश हो रहा है। तो इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो इसने क्या करा, यहाँ से बर्फ़ उठा ली है और कच्ची बर्फ़ उठा के खा रहा है। फिर ये ना इसके दांतों में दर्द हो जाएगा। स्वाद आ रहा है बर्फ़ में, मीठी थी क्या? हाँ, ये छोटा सा वेटर है भाई, पढ़ाई छोड़ दिए, ये वेटर का काम कर रहा है। तो भैया यहाँ पे सलाद काटने का काम शुरू कर दिया बच्चों ने। चावल बन के तैयार हो चुके हैं, उधर से पनीर की सब्जी भी तैयार हो चुकी है भाई, और सलाद कट के तैयार हो चुकी है, और रायता बन गया, उधर से रसमलाई बन गई है। तो भाई अब जो है ना बाती आ गया और अब बात लिया जाएगा। ये जो है बड़े मामा जी आ गए, और जी ये सर पर चुंदड़ी रखने का एक रिवाज होता है, चुंदड़ी सर पर रख देते हैं पहन के, और फिर एक चुंदड़ी जो है ना ऊपर टांग देते हैं। मतलब ये सारे भाई आ गए हैं, तो अब बात लेने का जो है ना प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो ये मामा ने जी बता रहे हैं, मामा महावीर जी है, जो ये जो है बात के पटड़े पर खड़े होकर बात भरेंगे। जो मामा महावीर को जो ना टीका लगा दिया गया, तो इमोशनल माहौल हो गया है। तो इनकी आंखों में कुछ आंसू आ गए, उनको कुछ याद आ गया है, तो थोड़ा इमोशनल माहौल। और जो है पीछे लेडीज अपने गीत गा रही है। भाई हमारे तो को समझ आता है गीत कौन सा गा रही है, कि माँ का जाए, कुछ इस तरह का गीत होता है। और सारे बाती बाहर खड़े हुए भात देने के लिए पटड़े पर, तब सब अपने इंतजार करें अपने बारी का, कब हमें अंदर आ जाए भाई। और ये बात ले लिया जा रहा है, देखते रहे भाई। अब जो भी बात में जो है ना मामा जी ने जो है ना 51,000 रुपये बात में दे दिए है, और कुछ जो है ना सोने की चीज़ वगैरह है, ये दिखा रहे होंगे आपको। तो इस तरह से ना बात मतलब पब्लिक में बिठा के ऐसे पंचायत मतलब दिया जाता है भाईचारे के अंदर। तो ये इस तरह एक रिवाज कल्चर है अपना हरियाणा के अंदर, इस तरह से बात देने का। तो ये चीज़ ज्वेलरी वगैरह है, कुछ सोने की चीज़ें हैं, तो ये आपको दिख जाएंगी इसके अंदर। बाकी तो मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ी दूर तक मेरे को आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी क्या क्या दिया। तो भाई बारात आ गई है कम्युनिटी सेंटर में, बारात मतलब ठहरने का इंतजाम किया था। तो चौधरी यहाँ पे आपस में गले मिलते हैं, यानी कि बारात का स्वागत किया जा रहा है। जो बुजुर्ग होते हैं इधर से उस साइड से, तो गले मिलते हैं, तो स्वागत करते हैं बारात का। तो बारात आ गई एंट्री, आप चलते हैं, देखिए अंदर जाते हैं कम्युनिटी सेंटर के अंदर, बैठाते हैं बारातियों को। और ठंडा पानी मतलब कोल्ड ड्रिंक गर्मी है काफ़ी है, इसका इंतजाम किया गया है। तो अब दूल्हे की एंट्री होगी। यहाँ पे क्या है, सगाई जो है ना कम्युनिटी सेंटर के अंदर ही करेंगे यहाँ पे, यानी कि सगाई पहले करने जाते थे लड़के घर पे, अब नहीं करते, अब साथ साथ जैसे बारात आती है जब साथ साथ सगाई कर देते हैं। बारात ले गए तो साथ साथ सगाई कर देते हैं उसी हिसाब से। तो अब ये जो है इधर से जो है लड़के वाले हैं, उधर सामने लड़के वाले हैं। तो सगाई की जो रस्म होती है वो यहीं पे की जाएगी। मैं दिखाऊंगा आपको सगाई कैसे होती है हमारे इसमें। तो सगाई के लिए जैसे कपड़ा बिछा दिया, स्टेज मान स्टेज नहीं, जैसे गांव का है तो एक गद्दा बिछा दिया, इस पर लड़का बैठ जाएगा, तो लड़का बैठ जाएगा, इधर लड़के वाले उसकी सगाई करेंगे, यानी यहीं पे साथ साथ एक तरफ लड़के का भाई, लड़की के जीजाजी और लड़का, और ये लड़के के ताऊ जी, और इधर लड़की के पिताजी, फूफा जी यानी कि ससुर जी, और वगैरह इनके ताऊ हैं, मामा हैं, दादा है, वो लड़की की सगाई करेंगे। यहाँ लड़के की यानी कि सगाई करेंगे। सगाई में पहले क्या देते हैं वो आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो के साथ साथ आपको। तो जो है ऐसे उसकी झोली में कुछ रख दिया जाता है, कपड़े वगैरह जैसे उसका जो होता है। अब ये देंगे, ये मुंह मीठा करवा जाता है पहले, लड़की का मुंह मीठा करवाते हुए। तो इसमें 1100 रुपये लगन के हैं और 1100 रुपये सगाई के हैं। तो इसमें एक रस्म और होती है, जो दुल्हन का जो भाई होता है वो दूल्हे को जो ना घड़ी वगैरह जैसे अंगूठी है, चैन है, जो भी है वो जो है दुल्हन का भाई ही पहनाता है। तो अंगूठी जो है अंगूठी पहनाई जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये मिलाई हो रही चौधरी होगी।
दो सोने की। हाँ जी। सोने की क्या क्या है? गुड्डी और मंगलसूत्र। ये है ना? हाँ जी। ये गले का है, ये अब जो भाई लड़के वाले बरी का सामान लेके आए हैं तो वो दिखा रहे हैं लड़की के लिए, तो वो दे देंगे लड़की वालों को ताकि वो लड़की तैयार हो जाए। पार्लर में जैसे भी जाते हैं उसको भिजवा देते हैं, पहले बरी का सामान सारा दिया जाता है। तेरा माथा दिखलाना है। तो अक्सर क्या होता है, बारात का टाइम था 11 बजे का, तो अब बज गए हैं 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया है। तो ये लगा लो बारात कितनी लेट होगी। और खाना जो है ना, खाना तो भाई इनको ठंडा मिलने का फुल आसार हो चुके हैं, क्योंकि 11 बजे का टाइम है और 5:30 या पौने 6 बजे बारात आ रही है और अभी तक तो नाचते गाती हुई आ रही है। तो कैसे भाई सारा जो है सिस्टम एकदम हैंग सा हो जाता है इससे। अब जो दूल्हा है घर पे आ गया है, कम्युनिटी सेंटर से होते हुए अब घर पे आएगा। यहाँ पे एक रिवाज होगा, लड़की जो चावल मारेगी तो एंट्री होगी दूल्हे की, तो उसके या तो नाचते तो भाई ये भी रिबन कटवाने के चक्कर में इनकी दाढ़ी बढ़ने वाली है। आज मौज हो जाएगी आज तो इनकी भी रिबन कट। तो भाई दूल्हा आ गया, दरवाजे पे जो दुल्हन खड़ी है ना वो अब इसको चावल मारेगी। ये देखो चावल मार दिए। और जो है ना अब नीम झाड़ा जाएगा, ये झाड़ जाएगी नीम। और जो है अभी इसकी जो है मेरी बात मेरी मैसेज और इसकी जो साली लगी बड़े वाली और इनको मुंह मीठा करवाएंगे अभी ये। तो अब ये है ना नेग मांगेंगी दूल्हे से, रिबन कटवा के नेग मांगेगा। में एंट्री होने पे तो नेग दिया जाएगा भाई। 3100 रुपये इन्होंने आज कब्जा लिए इनसे। ये इसका भाई है, दूल्हे का जीजा है, भाई है, जो भी है, ये गिन को आगे इनको दे रहा है अभी। तो दाढ़ी बन गई, मौज होगी भाई इनकी तो आज। तो भाई अब होगी निकाह की तैयारी। निकाह का जो है ना एक फार्म होता है इस तरह से, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक तरह से तो फार्म भरा जाता है, उस पर साइन होते हैं। यानी कि अब लड़के से पूछा जा रहा है भाई, तो भाई लड़की के भी साइन करवाए जा रहे हैं, पर लड़के के साइन होते हैं, उसके बाद लड़की के साइन होते हैं, कबूल है बोलती है। इस तरह से जो फिल्मों में दिखाता है इस तरह से कुछ नहीं होता, तो साइन कर देते हैं। फिर लड़के को जो है ना अभी यहाँ पे बताया जाता है भाई कितनी मेहरबानी। मेहर एक रस्म होती है इस तरह से, तो एक बॉन्ड होता है, तो बताया जाता है कि इतना बॉन्ड मतलब बनाना की जैसे वो अमाउंट फिक्स किया जाता है। तो इस तरीके का होता है अपने हरियाणा में। अपना जो कल्चर होता है मिक्स होता है, हिंदू मुस्लिम मिक्स कल्चर है के तहत अपनी शादी की जाती है। फिर एक दुआ करवाई जाएगी, निकाह पढ़ाया जा रहा है कि कितनी मेहरबानी है और किसकी लड़की है, क्या नाम है। इस तरह से दूल्हे को सब बताया जाता है भाई फलाने की लड़की और इतनी मेहर के साथ आपके साथ निकाह में दी जाती है, तो आपको कबूल है। तो 3 बार लड़का बोलेगा कबूल है कबूल है, तो उसी प्रकार से लड़की बोलती है भाई इतनी मेहर के साथ है, मतलब ये लड़का है, उसके बाप का नाम इस तरह बताता है। और फिर निकाह होने के बाद जो दुआ की जाती है ताकि इनकी ज़िंदगी में ना अमन और शांति मतलब बना रहे। तो इस तरह से फिर उसके बाद दुआ के बाद जो है ना निकाह जैसे हो जाता है, तो उसके बाद छुआरे बंटने की एक रिवाज है। तो छुआरे बांटे जाते हैं, कहते हैं छुआरे तकरीबन सब में बांटे जाते हैं। जो छुआरे खाएगा भाई उसके कहते हैं मतलब एक हंसी मजाक की बात है उसका। उसके बाद क्या होता है एक लिस्ट पड़ी जाती है जो दहेज दिया जाता है, मतलब दहेज देना वैसे तो कानून में अपराध है, फिर भी जो लड़की के लिए जो देते हैं ना भाई उसके ज़रूरत का सामान जो देते हैं लड़की वाले, तो उसको बताया जाता है भाई इस तरह से ये हमने सामान दे दिया है। तो ये तो इस तरह से होता भाई अपना जो शादी का सिस्टम। उसके बाद ये जो है दूल्हा जो बैठता है उसके बाद हमारे को क्या कहते हैं सलामी बोलते हैं। आपके बाद आपके मतलब जैसे हिंदू पसंद बोलते हैं जवारी वगैरह, तो इस तरह से ना उनको जितनी महिलाएं होती है मिलकर पैसे देती है भाई। तो इसमें भाई मेरा मौका मिला फिर मैं भी बैठ गया भाई, तो कुछ पैसे भाई मेरे को मिल गए हैं। तो इस तरह से अपने जितनी महिलाएं शादी माई होती है सारी उसको अपने सलामी देते। अब आ जाता है विदाई का टाइम, सारे मतलब प्रोग्राम निमट गया, खाना पीना होगा, जवारी होगी सब कुछ। अब लड़की को विदा करेगा गाड़ी के अंदर, अभी लड़की को बैठा रहे भाई, थोड़ा इमोशनल माहौल फिर से इमोशनल माहौल हो गया भाई। तो हंसी मजाक चलता है इमोशनल माहौल, क्योंकि विदा हो गया भाई खाली रहता है एकदम। तो उसको बिठा दिया गाड़ी में, तो अपने जो मम्मी है जो भी है सारे हैं पूरा प्रयास करता है लड़की विदाई करते। तो अब देखना भाई, तो गाड़ी मतलब सड़क बिल्कुल घर के गाड़ी लगाई थी, तो बैठा रहे भाई। लड़की थोड़ा इमोशनल होगी भाई, अब बैठ नहीं रही है, तो भाई रिंकू अभी थोड़े उदास हो गए। तो अभी ये देखो रिंकू को बैठा रहे हैं, तो ये बुआ जी आ गई बैठा रहे हैं।
इसको बैठ जा भाई। इधर नीरज खड़ी है। तो ये भाई सिकंदर का थोड़ा सा मुंह दिखाई दे रहा है आपको। सिकंदर भी इमोशनल हो गया। कल सिकंदर की भी शादी है, इसका ब्लॉग मैं आपको फिर बाद में दिखा दूँगा। थोड़ा बहुत इसकी वीडियो आपको रील में डाल दी है इंस्टाग्राम वगैरह पे भी। तो विदाई होगी। तो उसके बाद जो है ना भाई जो होते हैं गाड़ी को धक्का लगाएंगे, तो फिर आ जाती है थापी के सम, मतलब जो चौधरी होती है और चौधरी जो होती है लड़की की माँ होती है, जो लड़की का बाप होता है, तो उसको एक मेहंदी का एक थापा लगाते हैं। थापे का भी कोई कल्चर, एक रिवाज सिस्टम है। तो थापा लगाते हैं। थापा लगाने के बाद जो है ना उनको पैसे मिलते हैं, यानी कि चौधरी को पैसे देते हैं। तो ये भी मतलब थापा लगा रहे हैं, मेहंदी का एक निशान देना होता है जी इस तरह से। तो ये तो बड़ा कल्चर है कि कहाँ पे ये कल्चर है मेरे को पता नहीं, मतलब हरियाणा में तो है। अभी सारे भाई इकट्ठे हो गए हैं। तो जो है डोली का, पहले डोली होती है, डोली को उठाते थे। तो अब क्या करते हैं, कार ही डोली होती है। तो कार को सारे भाई मिलकर धक्का लगाते हैं, कहते पटला फेंक पड़ा। तो गाड़ी को थोड़ा पीछे लेंगे, उसके बाद पैसे वहाँ फेंके जाते हैं गाड़ी के ऊपर। तो फिर पीछे लेने के बाद फिर थोड़ा गाड़ी को आगे लेते थे, सारे भाई मिलकर धक्का लगाते हैं। इस तरह से ये गाड़ी फेंक ली, ये देखो पैसे फेंक दी ना, हल्का सा गाड़ी पीछे ली जाएगी एक बार। जैसे पैसे फेंके तो बच्चे गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं। तो कई ऐसा ना कोई बच्चा आगे बैठ जाता तो ध्यान देना पड़ता, भीड़ में कोई ध्यान ना दे तो गाड़ी चल दे तो कुछ भी घटना घट सकती है। तो इस तरह से क्या है, फिर गाड़ी को धक्का लगाया जाएगा। इधर सारे भाई हैं, मामा के लड़के, मामा जी और जो भी है, तो धक्का लगा रहे हैं। तो विदाई हो रही है, तो मतलब दुआ सलाम जैसे भी लोग अपन मिलते हैं भाई, चलो भाई कर रहे हैं। तो अब देखना है गाड़ी को धक्का लगा देंगे। ये गाड़ी सको भाई, ये चलने वाली है भाई। तो तैयारी हो गई है, तो आगे शायद